अंदर घुसी एक नौकरानी। दिल्ली के पास एक शांत कैंटोनमेंट एरिया में मेजर आर्यन प्रताप सिंह का घर था। बाहर से घर सामान्य लग रहा था। छोटा सा लॉन, 2 लेयर की सिक्योरिटी गेट पर आर्म्ड गार्ड और अंदर फिक्स्ड रूटीन। मेजर की पोस्टिंग सेंसिटिव थी, इसलिए घर के अंदर बाहर एक्टिविटी स्ट्रिक्टली मॉनिटर होती थी। घर में मेजर, उनकी पत्नी और 10 साल का बेटा कबीर रहता था। घर में पुरानी मेड अचानक अपने गांव चली गई थी। एजेंसी अप्रूव डोमेस्टिक स्टाफ मिलना आसान नहीं था, इसलिए एक हफ्ते के तक घर के कामों का स्पीड बहुत कम हो गया था। इसी गैप को पूरा करने के लिए बॉर्डर के उस पार से चलाया गया ऑपरेशन एक्टिवेट हुआ। रॉ डेटा के हिसाब से इंडियन मिलिट्री फैमिलीज तक पहुंचने के लिए सबसे आसान कवर होता है घर की नौकरानी या बाई। पाकिस्तानी एजेंसी ने एक फीमेल ऑपरेटिव को चुन लिया था। उसका असली नाम आमना सिद्दीकी था और भारत में उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी सीमा यादव के नाम से। एड्रेस सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। रिलीजन, एज, बैकग्राउंड सब फौज डॉक्यूमेंट में सेट थे। नेपाल के रूट से एंट्री के बाद अपने 2 महीने एक एनजीओ की आड़ में घरों में काम करने वाली वुमेन के बीच रहकर लोकल स्लैंग, बोलचाल और बिहेवियर पैटर्न ऑब्जर्व किया। वह किसी इमोशनल अटैचमेंट के लिए नहीं, सिर्फ मिशन एक्यूरेसी के लिए सीख रही थी। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लिस्ट क्लियर था। एक मेजर के घर में काम करने वाली बाई बनकर एंट्री लेना, 2 घर के अंदर लेआउट, सीसीटीवी, ब्लाइंड स्पॉट्स और स्टडी रूम तक जाने के रूट्स एनालाइज करना, 3 आर्मी ऑफिसर्स की डेली मूवमेंट, मीटिंग टाइमिंग और फ़ोन यूसेज की पैटर्न मैपिंग करना, घर के वाईफाई राउटर, पर्सनल लैपटॉप और किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव तक कंट्रोल्ड एक्सेस लेना। 5 वीकली एक बार इनक्रिप्टेड चैनल पर डेटा भेजना। एक सुबह कैंटोनमेंट के बाहर वाला छोटा सा मार्केट एरिया, जहां सीमा एक प्लेसमेंट वाले छोटे से बोर्ड के सामने खड़ी थी, वेरीफाइड हाउस, हेल्प अवेलेबल, फैमिलीज ओनली। यह वही फर्म था जिसे एजेंसी ने इनडायरेक्टली फाइनेंस किया था। उन्हें को लगा कि वो बस एक नेट है, पर बैकएंड में उसका फाइल पहले से तैयार हो चुका था। जब मेजर की वाइफ वहाँ पहुंची और बोली, मुझे रिलायबल फुल टाइम नेट चाहिए घर के अंदर रहने वाली, तो उन्होंने बिना ज़्यादा सवालात के सीमा की फाइल निकाल दी। 2 फॉर्मल सवाल, 2-3 स्क्रिप्टेड जवाब, और अगले दिन से सीमा को घर में रिपोर्ट करना था। अगली सुबह उसने ठंडी कैलकुलेशन के साथ घर में एंट्री ली। गेट पर गार्ड ने उसकी टेम्पररी एंट्री स्लिप चेक की। उसकी आंखें स्कैनिंग मोड में थी। उसने बिना किसी सेंटिमेंटल रिएक्शन के सब नोट किया। गेट पर मैनुअल एंट्री रजिस्टर, जिसमें बाहर से आने वाले लॉग एंट्री करते थे। लेफ्ट साइड में ब्लाइंड कॉर्नर, जहाँ सीसीटीवी कवर नहीं कर रहा था। घर के अंदर एंट्री से पहले एक छोटा लॉबी एरिया, जहाँ से किचन और ड्राइंग रूम 2 अपोजिट साइड डायरेक्शन में थे। मेजर उस समय घर पर नहीं थे। उनकी वाइफ ने बेसिक इंस्ट्रक्शन दे दिया, सुबह 6 बजे उठना, किचन साफ, ब्रेकफास्ट में हेल्प, फिर कोई भी का कमरा या स्टडी रूम में बिना ज़रूरत मत जाना, वो सिर्फ साहब का एरिया है, समझ गई? सीमा ने शॉर्ट में कहा हाँ, और मेंटल नोट बना लिया। स्टडी रूम रिस्ट्रिक्टेड, प्राइमरी टारगेट 10 साल का कबीर स्टेयरकेस से उतर रहा था। उसने एक बारीक नज़र से सीमा को ऑब्जर्व किया, पर स्टोरी में यहाँ कोई इमोशनल लेंस नहीं था। वह बस एक लॉजिकल बच्चे की तरह पैटर्न चेक कर रहा था। नई मेट के हाथों का मूवमेंट, चलने का तरीका, बोलने की स्पीड और एसेंट। सीमा ने उसे फॉर्मल टोन में एड्रेस किया। कबीर, स्कूल का टाइम हो रहा था। कबीर ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ। उसने सिर्फ नोटिस किया
कि उसकी भाषा यूपी बेल्ट जैसी होने के बावजूद कुछ शब्दों की प्रोनाउंसिएशन बॉर्डर साइड वाली उर्दू की तरह थी। पर इस समय उसने बस डेटा स्टोर किया, रिएक्ट नहीं किया। दिन भर सीमा ने हाउस स्ट्रक्चर स्कैन किया। पहली फ्लोर पर 3 रूम्स, जिसमें 1 मास्टर रूम, एक गेस्ट रूम और एक किड्स रूम था। ग्राउंड फ्लोर पर ड्राइंग रूम, किचन और एक साइड रूम, जिसकी डोर पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। यही स्टडी रूम के बाहर का वॉल पर एक पुराना फैमिली फोटो और एक डिजिटल क्लॉक लगा हुआ था। सीमा ने क्लॉक की ऊंचाई नोट की। यह बाद में टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन में काम आना था। रात के 9 बजे मेजर घर लौटे। सीमा किचन में थी, पर उसके कान एक्टिव थे। हॉल में मेजर की आवाज़ लो थी, पर उसने की फ्रेजेस पकड़े। टुमारो 5 आवर्स अर्ली मूवमेंट, सिक्योर फाइल, ब्रीफिंग रूम। उसने इन शब्दों को किसी भावना के बिना बस मिशन इनपुट की तरह स्टोर किया। लेट नाइट सब अपने रूम्स में, सीमा ने अपना छोटा सा सामान अनपैक किया। कुछ कपड़े, बेसिक्स आइटम और एक स्मॉल ब्लैक पॉच। उस पॉच में था एक माइक्रो कैमरा पेन, एक अल्ट्रा थिन यूएसबी कार्ड, एक कस्टम वाईफाई पैकेट, स्नीपर चिप और एक माइक्रो प्रिंटेड घर का अनुमानित स्केच, जिसे उसे फाइनल लेआउट के साथ अपडेट करना था। उसने रात को किचन से पानी लेने के वक्त घर की इंटरनल आवाज़ों का मैप तैयार किया। किस दरवाजे की आवाज़ कितनी है, किस लॉक को घुमाने में कितना सेकंड लगता है, और किस कॉरिडोर में फुट स्टेप से इको आता है और कहाँ नहीं आता। अगले 3 दिन वह नॉर्मल नाइट की तरह बिहेव करती रही। नो अननेसेसरी फ्रेंडलाइनेस, नो एक्स्ट्रा बातें, नो ड्रामा। सब कुछ कैलकुलेटेड था और कंट्रोल था और मेथोडिकल था। कबीर स्कूल जाता, वापस आता, अपनी किताबें खोलता और बीच बीच में सीमा को ऑब्जर्व करता। उसके ब्रेन में बिहेवियर का डेटा जमा होता जा रहा था, पर उसने किसी से शेयर नहीं किया। एक शाम जब घर में सब लाइट मोड में थे, तो सीमा ने जानबूझकर स्टडी रूम का इलेक्ट्रॉनिक लॉक की तरफ नज़र नहीं डाली। दूसरी तरफ उसने कुछ वॉल माउंटेड डिजिटल क्लॉक पर फोकस किया, जो स्टडी डोर के ठीक सामने लगा था। उसके रिफ्लेक्टिव ग्लास से उसने स्टडी रूम के अंदर का हल्का सा आउटलाइन कैप्चर किया। टेबल की प्लेसमेंट, साइड की अलमारी और एक स्टील ग्रे रंग की स्मॉल सेफ। उसी रात वक्त में स्मॉल नोटबुक में, जो दिखने में सामान्य था लेकिन पेजेस के पीछे इनविजिबल इंक पैच था, पूरा लेआउट दिख रहा था। कबीर गलती से किचन में पानी लेने आया और उसने डोरवे से देखा कि नई मेट लेट नाइट सिटिंग पोस्चर में एक नोटबुक में कुछ ड्रॉ कर रही थी और उसके लाइंस बिल्कुल घर के फ्लोर जैसे दिख रहे थे। कबीर ने कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं दिया। उसने बस एक फैक्चुअल नोट अपने दिमाग में मार्क किया। अब सीमा के लिए हाउस से रहने की जगह नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर टारगेट था। उसने अगले 10 दिन में घर को मल्टीपल जोन्स में मेंटली कैटेगराइज कर दिया। जोन ए, किचन यूटिलिटी नेड एरिया, मैक्सिमम फ्री मूवमेंट, मिनिमल सस्पिशन। जोन बी, लिविंग एरिया प्लस स्टेयरकेस मॉनिटर्ड बाय फैमिली बट स्टिल ओपन। जोन सी, बेडरूम्स कंट्रोल्ड लेकिन रूटीन के हिसाब से प्रिडिक्टेबल। जोन डी, स्टडी रूम हाईली कंट्रोल्ड, प्राइमरी डेस्टिनेशन। उसने सबसे पहले घर के वाईफाई राउटर को ऑब्जर्व किया। वह ड्राइंग रूम के कॉर्नर में टीवी यूनिट के पीछे था। फैमिली अक्सर पासवर्ड ने खुद भी बदलते होंगे, पर उसने देखा कि एक महीना पुराना स्टिकर अभी भी राउटर पर चिपका हुआ था। SSID SING_H ONG_5G पासवर्ड KBR@2014 हैश। उसने ध्यान से नोट किया। KBR शायद कबीर का रेफर था, पर उसके लिए
या सच एक्सेस की था। सीमा ने एक मौका चुना कि जब मेजर स्टडी में थे और उनकी वाइफ किचन में कबीर अपने रूम में तो ऑनलाइन गेम खेल रहा था, तो सीमा ने टीवी कैबिनेट डस्टिंग करने का एक्सक्यूज लिया और फिर एक हाथ में क्लॉक दूसरे में हिडन चिप। कुछ सेकंड के लिए उसने राउटर के पीछे चिप प्रेस कर दिया। चिप ऑटो मोड पर थी, जो कभी कनेक्टेड डिवाइस था। उनकी नेटवर्क ट्रैफिक की कॉपी कैप्चर करके स्टोर कर रही थी। कोई इमोशन नहीं, सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो। रात को जब सब सो चुके थे, तो सीमा ने अपनी छोटी सी बेड साइड बैग से फ़ोन निकाला, चिप से वायरलेस सिंक्रोनाइजेशन चालू किया और डेटा को इकट्ठी फोल्डर में मूव कर दिया। कोई गिल्ट, कोई डर, कुछ नहीं, बस सिस्टमेटिक प्रोसेस। दूसरी तरफ कबीर भी अपने लेवल पर एक अलग पैटर्न डिटेक्ट कर रहा था। उसने अपने टाइम टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लिया था, न्यू बाई एक्टिविटी टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, जिसमें वह लिखता था 6 से 10 किचन इंटर, 6:35 स्टेयर क्लीन, 11:15 स्टडी के पास की वॉल पर डस्टिंग, 11:16 स्टडी के दूर को छूकर देखना, 14:40 हॉल में अकेले में मोबाइल यूज़ करना, 10:30 नोटबुक में कुछ ड्रॉ करना। उसके लिए यह गेम जैसा था, किसी भी इंसान के पैटर्न को निकालना, इमोशनल अटैचमेंट नहीं, बस पैटर्न एनालिसिस। एक दिन दोपहर को जब मेजर अचानक घर पर थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि सीमा स्टडी के सामने वाले कारपेट के कॉर्नर पर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में क्लीन कर रही है। कारपेट के नीचे एक बहुत पतला फाइबर ऑप्टिक माइक्रोफोन वायर था, जो आर्मी ने खुद सिक्योरिटी टेस्ट के लिए लगवाया था। मेजर ने कैजुअल टोन में पूछा, वहाँ ज़्यादा गंदगी है क्या? सीमा तुरंत पीछे हट गई। नहीं साहब, बस कॉर्नर फोल्ड हो रहा था। उसकी वॉइस में चली थी, पर मेजर के दिमाग में एक छोटा सा फ्लैग गया, क्योंकि उस कारपेट का फोल्ड बहुत रेयरली डिस्टर्ब होता था। उधर कबीर ने एक अलग इनकंसिस्टेंसी पकड़ी। एक शाम वह बालकनी में खड़ा था, नीचे 7th क्वार्टर में एरिया में सीमा अपने फ़ोन पर कॉल कर रही थी। उसकी आवाज़ लो थी, पर कुछ शब्द क्लियरली ऑडिबल था। लाइन सिक्योर है, हाँ घर का लेआउट ऑलमोस्ट कंप्लीट, स्टडी के पास एक स्टील सेफ कंफर्म है, चाइल्ड स्मार्ट है पर अभी तक थ्रेड नहीं है। कबीर ने सिक्योर लाइन और लेआउट कंप्लीट जैसे शब्द साफ सुना। उसने किसी डर से नहीं, बस प्योर लॉजिक से इसे क्लासिफाई किया। ये नॉर्मल मेड वाला कन्वर्सेशन नहीं है। उसने सेम नाइट अपने पिता को डायरेक्ट कंप्लेन नहीं की, इंस्टेड वह उनके पास आया और मीठे स्वर में एक सिंपल स्मार्ट लाइन बोली, पापा नहीं भाई, रात को हमारा घर का नक्शा बनाती है और नीचे 7th एरिया में सिक्योर लाइन बोलकर फ़ोन पे बात करती है। मेजर का ट्रेनिंग इंस्टेंटली एक्टिवेट हो गया। ये एक रैंडम चाइल्डिश स्टेटमेंट भी हो सकता था, पर शब्द चॉइस अनयूजुअल थी। उन्होंने कामली कबीर से सिर्फ 2 सवाल पूछे, तुमने इसे क्या बनाते देखा? तुमने इसे क्या बोलते सुना? कबीर ने बिना किसी भावनात्मक कलर के बेहद साफ डेटा दिया। उसने घर की पहली मंजिल, ग्राउंड फ्लोर और स्टडी की वॉल वाला मैप बनाया और कॉल में लेआउट कंप्लीट बोला, फिर स्टिल सेफ कंफर्म भी कहा। ये 2 कीवर्ड्स ही काफ़ी थे। उस रात मेजर ने डायरेक्ट एक्शन लेने के बजाय स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया। उन्होंने सेम नाइट लोकल मिलिट्री इंटेलिजेंस फील्ड यूनिट को कैप्टेड कॉल पर फॉर्म किया। पोटेंशियल इन्फिल्ट्रेटेड डोमेस्टिक हेड टारगेट माई रेसिडेंस, सस्पिशन पॉइंट्स, इंटरनल मैपिंग प्लस अननोन सिक्योर कम्युनिकेशन। अगले 24 घंटों में सीमा खुद टारगेट से टेस्ट सब्जेक्ट बन गई है, और उससे अभी तक
इसकी जानकारी नहीं होती। एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2 लेयर गेम शुरू किया। एक हाउस के बाहर सीक्रेट डिस्क्रिट सर्विलांस गेट, बैकलाइन गार्बेज पिकअप पॉइंट्स नियर बाय सेट टावर लॉक्स, जो हाउस के अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट, कुछ फेक फाइल्स, कुछ मिसलीडिंग कन्वर्सेशन, और स्टडी रूम में एक न्यू हाई इंपॉर्टेंस दिखने वाला रेड फोल्डर जो वास्तव में डिकॉर्ड था। सीमा के लिए ये आइडियल विकास था। एक रात मेजर जानबूझकर स्लाइटली लाउड टोन में बोला, कल जो रेड फाइल लाऊंगा उसमें नेक्स्ट क्वार्टर डिप्लॉयमेंट के सारे इनिशियल ड्राफ्ट्स होंगे, इसे सेफ में लॉक कर दूंगा। सीमा किचन में थी पर उसने हर शब्द रिकॉर्ड किया। उसके लिए यह एक क्लियर सिग्नल था, प्राइमरी डेटा टारगेट इज रेडी। इधर एमआई टीम ने घर के अंदर 2 माइक्रो कैमरास और एक डायरेक्शनल माइक्रोफोन इंस्टॉल कर दिया। एक किचन के वेंट के पास और दूसरा स्टडी के बाहर वाले कॉरिडोर में डेकोरेटिव लैंप के अंदर। अब सब इंतजार में थे कि सीमा अगला कदम कब उठाएगी। ऑपरेशन का फाइनल फेज शुरू हो चुका था। एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कोड नेम दिया था हाउस नीट। प्लान सिंपल था और हर स्टेप कैलकुलेटेड। सीमा को कंट्रोल्ड एक्सेस दिया जाएगा, उसे रेड फोल्डर का एग्जिस्टेंस कंफर्म कराया जाएगा, उसके डेटा एक्सफिल रूट को ट्रैक किया जाएगा, लाइव अरेस्ट किया जाएगा ताकि नेटवर्क लिंक ट्रेस हो सके। अगले दिन मेजर ने बिल्कुल नॉर्मल रूटीन मेंटेन किया। सुबह पीटी, फिर नाश्ता, फिर स्टडी में 20 मिनट। इस दौरान उन्होंने जानबूझकर डोर आधा खुला छोड़ दिया था ताकि बाहर से रेड फोल्डर दिखे। सीमा ने ब्रोक लेकर कॉरिडोर साफ करते हुए हाफ ओपन डोर के अंदर एक क्विक ग्लेंस डाली। टेबल पर एक कोने पर एक शाइनी रेड फोल्डर रखा था जिस पर मार्केट से लिखा था Q4 ड्राफ्ट मूवमेंट प्लान हाईली कॉन्फिडेंशियल। यह लेबर एग्जैक्टली वही था जो किसी भी फॉरेन एजेंसी को ट्रिगर कर सकता था। सीमा ने उस पर निगाह टिकाई, फिर तुरंत नजर हटा ताकि कोई कैमरा या इंसान उसे ओवर क्यूरियस ना समझे। पर उसके इनर मिशन लॉजिक ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया था कि आज रात या अगली रात उसे फाइल तक पहुंच बनानी ही हो। उसने अपने डेली रूटीन में कोई बदलाव नहीं किया। किचन, रूम्स, क्लॉथ्स, यूटेंसाइल्स सब प्रोसेस की तरह चलते रहे। कभी ने भी कुछ डिफरेंट एक्ट नहीं किया। वह पढ़ता रहा, मोबाइल पर गेम खेलता रहा और बीच बीच में नोट्स बनाता रहा। पर उसके दिमाग में अब एक नया फिल्टर था। अब हर अनयूजुअल मूवमेंट रिलेवेंट है। रात आई, घर में 11:30 बजे तक लाइट्स ऑफ, फॉर्मर पैटर्न के हिसाब से सब अपने रूम में थे। सीमा ने वेट किया जब तक कॉरिडोर पूरी तरह से क्वाइट नहीं हो गया। उसने अपने बेड के नीचे से पेन, कैमरा और अल्ट्रा थिन यूएसबी कार्ड निकाला। एक स्मॉल टॉर्च जिसकी लाइट स्पिन बहुत कम थी और रेडी थी। उसने स्लीपर्स उतार दिए ताकि साउंड्स कम से कम हो। स्टेप काउंट मेंटल था। रूम से कॉरिडोर तक 8 स्टेप्स, कॉरिडोर से स्टडी डोर तक 12 स्टेप। उसे पता नहीं था कि उस नाइट डेकोरेटिव लैंप के अंदर से उसकी हर मूवमेंट लाइव फिट की तरह एमआई कंट्रोल रूम तक जानी थी। स्टडी डोर इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद था। सीमा पहले ही ऑब्जर्व कर चुकी थी कि मेजर लॉक कोड इंटर करते समय किन डिजिट्स पर ज़्यादा फिंगर प्रेशर डालते हैं। उसने प्रीवियस वीक्स में बार बार इनडायरेक्ट तरीके से ये डिजिट नोट किए थे, 1 3 7 9। अब उसे सिर्फ सीक्वेंस इवेलुएट करना था। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 1379 एंटर किया, डोर नहीं खुला। सेकंड अटेम्प्ट 7319 रेड एलईडी ब्लिंक। थर्ड अटेम्प्ट पर डायरेक्टली नहीं करती क्योंकि 3 गलत अटेम्प्ट पर अलार्म ट्रिगर हो जा सकता था। उसने प्लान बी एक्टिवेट किया,
इलेक्ट्रॉनिक लॉक में बहुत जगह मैग्नेट बेस्ड लैच होता है। उसने अपने पेन की बॉडी में से एक स्मॉल नेदमियन मैग्नेट निकाला जिसे उसने धीरे धीरे लॉक के साइड पैनल पर मूव किया। यह बेसिक ट्रिक हर जगह काम नहीं करता, लेकिन इस स्पेसिफिक मॉडल में इंटरनल लैच को कंफ्यूज करने का चांस था। कुछ सेकंड बाद हल्की सी क्लिक साउंड आई और डोर थोड़ी सी खुल गई। कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर ने लाइव फिट पर यह मूवमेंट क्लियर देखा। उन्होंने क्वाइटली नोट किया, इन्फिल्ट्रेशन कंफर्म। सब्जेक्ट इनसाइड टारगेट रूम। सीमा ने डोर को सिर्फ उतना ही खोला जितना उसके प्रवेश के लिए काफी था। स्टडी के अंदर मिनिमल लाइट थी, लेकिन इतनी कि रेड फोल्डर को लोकेट किया जा सके। उसने तुरंत कमरे के अंदर लेआउट को मैच किया। राइट साइड बुक शेल्फ, लेफ्ट साइड स्मॉल कैबिनेट, स्ट्रेट में डेस्क विथ फोल्डर। वह सीधे डेस्क के पास गई, पेन कैमरा एक्टिव किया और फोल्डर के पेजेस फास्ट स्कैन मोड में रिकॉर्ड करने लगी। पेन कैमरा हर पेज की हाई रेजोल्यूशन इमेज दे रहा था और इंटरनल मेमोरी में सेट कर रहा था। ठीक 3 मिनट 40 सेकंड बाद उसका काम पूरा हो चुका था। उसने फोल्डर को बिल्कुल सेम पोजीशन में वापस रख दिया। अब अगला स्टेप था डेटा एक्सफिल्ट्रेशन प्लान। ये था कि अगली सुबह गार्बेज बैग के नीचे एक छोटा सा प्लास्टिक कंटेनर रखा जाएगा, जिसमें वह माइक्रो स्टिंग पार्ट डालकर बाहर सके। एक बाइक वाला पर्सन गार्बेज पिकअप के टाइम पर उसे उठा लेगा। पर एमआई को उसके एक्सट्रीम मेथड का अंदाजा पहले से लग चुका था। सीमा वापस अपने रूम की तरफ लौटे। जैसे ही वह कॉरिडोर में बाहर आई कि डेकोरेटिव लैंप के अंदर नगर डायरेक्शन माइक उसकी लाइट फुट स्टेप्स और हल्की ब्रीथ तक कैप्चर कर रही थी। सीढ़ियों के टर्न पर वॉल की शेडो में 2 सिलोट्स पहले से मौजूद थे, मेजर और एक पेन क्लॉथ में एमआई ऑफिसर। सीमा रुको, आवाज फ्लैट थी, बिना चीख, बिना गुस्सा, बिना किसी इमोशनल वेरिएशन के। सीमा के पास इस मोमेंट में 2 ऑप्शन थे, भागने की कोशिश या सिचुएशन एक्सेस करके डैमेज कंट्रोल। उसने सेकंड ऑप्शन चुना। उसकी आंखें क्विकली सराउंडिंग्स स्कैन कर रही थी। हॉल के कॉर्नर पर एक और शेडो दिखा जो आर्म गार्ड की थी। बैक एग्जिट के सामने भी हल्की मूवमेंट थी। यह क्लियर था कि हाउस अब ओपन फील्ड नहीं, ये कंट्रोल ग्रिड में कन्वर्ट हो चुका था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, स्टडी रूम क्या कर रही थी? सीमा ने एक नॉर्मल एक्सक्यूज दिया कि मैंने कुछ नहीं, पर इसी मोमेंट कंट्रोल रूम से लाइव ऑडियो लीक पर कंफर्मेशन आ चुका था। रिकॉर्डिंग क्लियर है, इन्फिल्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेड। अब डिनाइल का कोई वैल्यू नहीं था। 1 सेकंड के अंदर हॉल की लाइट्स ऑन की गई। 2 और ऑफिसर सामने आए। एक ने उसके हाथ से पेन उठा लिया, दूसरा पॉकेट सर्च के लिए आगे बढ़ा। पेन, कैमरा, मैग्नेट, स्मॉल यूएसबी कार्ड सब रिकवर हो गया। कबीर अपने रूम के दरवाजे से साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा था। कोई डर, कोई रोना नहीं, बस डेटा चेक। उसे ये वेरीफाई हो चुका था कि उसका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था। एमआई ने तुरंत फॉर्मल अरेस्ट प्रोटोकॉल लागू किया। सीमा के हाथों में प्लास्टिक बैंड हैंड रेस्ट्रेंट्स लगाई गई। उसे सोफा पर बैठाकर प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग शुरू की गई। तुम्हारा असली नाम क्या है? कौन सी नेटवर्क से लिंक है तुम्हारा? इस घर का लेआउट कहाँ भेजना था तुम्हें? प्रारंभिक लेवल में पर उसने क्लासिक फॉल्स आइडेंटिटी स्क्रिप्ट फॉलो की, पर एमआई के पास पहले से उसके मल्टीपल बिहेवियरल सैंपल्स, वॉइस रिकॉर्डिंग और मूवमेंट लॉग्स थे। कुछ घंटों बाद उसे सिक्योर वैक्यूम में बिठाकर इंटरोगेशन फैसिलिटी ले जाया गया। हाउस वापस नॉर्मल मोड में आ गया, पर नाउ हाई अलर्ट
पैरामीटर के साथ। नेक्स्ट, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पूरा केस कंपाइल किया। एंट्री पॉइंट फेक डोमेस्टिक हेल्प प्लेसमेंट एजेंसी, आर्मी ऑफिसर के घर से मोमेंट पैटर्न और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के स्नैपशॉट। मेथड्स इंटरनल मैपिंग, वाईफाई स्नैपिंग, पेन कैमरा, लेट नाइट स्टडी, इन्फिल्ट्रेशन। क्रिटिकल ट्रिगर, एक बच्चे का फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन। फाइनल रिपोर्ट की एक लाइन काफ़ी प्रिसाइज थी, घर की एक्सटर्नल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुई है। इंटरनल ह्यूमन एक्सेस एक्सप्लॉइट किया गया, पर टाइम बॉम्ब डिटेक्शन और लॉजिकल ऑब्जर्वेशन की वजह से मिशन सफल होने से पहले न्यूट्रलाइज हो गया। प्राइमरी अलर्ट सोर्स माइनर, मेल चाइल्ड एज 10, हाई पैटर्न रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी। पर पूरे ऑपरेशन में किसी भी पॉइंट पर कहानी इमोशनल जोन में नहीं गई। हर इंसान ने अपने अपने रोल को सिस्टम की तरह एग्जीक्यूट किया। सीमा ने एज ए एजेंट, मेजर ने एज ए फ्रेंड ऑफिसर, एमआई ने एज ए प्रोफेशनल नीड, और कबीर ने एज ए छोटा सा बच्चा लेकिन बहुत शार्प ऑब्जर्वर। हाउसमेट का कवर स्ट्रॉन्ग था, पर एक सिंपल बिना भावनाओं वाला वाक्य, नई बाई रात को हमारा घर का नक्शा बनाती है और सिक्योर लाइन पर बात करती है, इसने पूरे नेटवर्क का डायरेक्शन ही बदल दिया। यही वो एक बच्चे की बात थी जिसने पूरे मिशन का आर्किटेक्चर कोलैप्स कर दिया और पाकिस्तानी एजेंट की पूरी योजनाओं को जीरो कर दिया। अगर आपको ऐसी रियल ऑपरेशन जैसी इन्फिल्ट्रेशन स्टोरीज पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करते हैं, ताकि अगली बार जब कोई एजेंट बाहर से नहीं घर के अंदर से मिशन स्टार्ट करें तो आप उसका अगला हिस्सा मिस ना करें। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।